अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। खलीलुर रहमान कमर को 3 लड़कियों ने हनी ट्रैप किया। नए हकायक जी इस वक्त सामने आ रहे हैं और बड़े होशरुबा हैं। पिंडी भटिया से बहरिया टाउन की अंदरूनी कहानी आज की वीडियो में हम शामिल करने जा रहे हैं। शराब पीकर, कपड़े उतार कर खलीलुर रहमान कमर और आमना अरूज की फौहश हरकतें करते हुए वीडियो जो है इस वक्त कभी भी वायरल की जा सकती है। मुलाकात आधी रात को शुरू हुई, 1.5 घंटे तक जो है वो वीडियो बनती रही। फ्लैट की सीसीटीवी फुटेजेस में क्या निकला, 15 जुलाई की जो रात थी उसकी हकीकतें अब जो है खुलना शुरू हो गई हैं। वीडियो दिखाकर खलीलुर रहमान कमर से जो है एक मोटी तगड़ी रकम वसूल की गई और आमना अरूज के लिए ड्रामे में एक अच्छा रोल जो है उसको मिलेगा, उसका वादा किया गया। आप देखें कि कितनी जग हंसाई हो रही है एक ऐसे इंसान की जो हर जगह पे बैठ के लोगों को 2 टके की औरत कहता था, कभी किसी बड़े अदाकार के बारे में बोलता था उससे नफरत है, वो शदीद नफरत के काबिल है। मतलब इतनी ज़ातियात पे जाना और ऐसी ऐसी बातें करना कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। ख़ुसूसन औरतों के बारे में वो ऐसी चीज़ें बोलते थे कि आगे ही अगर हम देखें इस मुल्क में औरतें बेचारी बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि जो वो कहते हैं वो बहुत मतलब टोटली गलत है, ऐसी औरतें नहीं होती, लेकिन फिर ऐसे मर्द जैसे वो खुद हैं उसके बारे में वो क्या कहेंगे। तो लोग तो अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, उसको किसी जेंडर के साथ जोड़ देना। पहले बेचारी औरतें इस मुल्क में बड़ी मुश्किल से माशरे में सर्वाइव कर रही होती हैं, उसके बाद अगर बड़े बड़े राइटर, प्रोड्यूसर या इस तरह के लोग जिनको लोग सुनते हैं वो ऐसी बातें करेंगे तो डेफिनेटली माशरे पर क्या असरात पड़ेंगे। और अभी क्या पड़ रहे हैं जो इनकी हरकत है, ये तो इनकी जो लोग कहते हैं ढिठाई है कि इसके बाद भी कहते हैं मैं रात को औरतों से 3 बजे मिलूंगा, 4 बजे मिलूंगा, अपनी बहनों को समझाएं, अपनी बेटियों को समझाएं, मैं तो मिलूंगा। उस पर अब इनकी बीवी को सोचना चाहिए कि उन्होंने इनको कैसे कंट्रोल करना है। लोगों ने तो मुझे ईमेल्स की हैं इस हवाले से, वो मैं पढ़ना नहीं चाहती। खलीलुर रहमान कमर केस में जी हनी ट्रैप बिछाने वाले बड़े तेज़ हैं, यकीन करें वो बड़े तेज़ हैं, लेकिन अब वो खुद ट्रैप हो चुके हैं। एक बार आमना अरूज और गैंग को जमानत पर बाहर आने दें, खलीलुर रहमान की ऑडियो वीडियोस इन सब के पास हैं और फिर वो लीक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसकी धमकी जो मरकजी मुल्जिम है वो हसन शाह पहले ही दे चुका है। उसने कल परसों ये बात बोल दी है कि खलीलुर रहमान की जो मेरे पास वीडियोस हैं वो मैं लीक कर दूंगा। शराब पीने की वीडियो है, शर्ट उतार के आमना अरूज के साथ नाजेबा किस्म की हरकतें करते हुए 1.5 घंटे की वीडियो मेरे पास मौजूद है, जिसको जो मैंने लीक कर दिया तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन खलीलुर रहमान कमर साहब उस पर भी आगे जस्टिफिकेशन दे देंगे कि जी ये भी कुछ और है, मैं नहीं हूँ, ये जो है 2 नंबरी की गई है। खलीलुर रहमान कमर के घर लेक सिटी से आमना अरूज के फ्लैट बहरिया टाउन लाहौर तक बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर कैमरे बहुत ज़्यादा जो है लोगों के घरों में भी लगे होते हैं और रोड्स पे भी लगे हुए हैं। जिस बिल्डिंग में आमना और कमर साहब की वीडियोस हैं वहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की जा सकती है, वहाँ भी कैमरे मौजूद हैं। पुलिस को मालूम है कि खलीलुर रहमान कमर रात को कितने बजे जो है वो फ्लैट पर तशरीफ़ लेके जाते हैं और कितनी देर तक वहाँ पर जो है ड्रामे की स्क्रिप्ट समझा रहे थे उस खातून को। और जब नाजेबा वीडियोस बन जाती हैं, आमना के कज़न, भाई, मामू, चाचू बनकर जो है हसन शाह, ममनून और कुछ और लोग सामने आते हैं तो वीडियो दिखाकर खलीलुर रहमान कमर से फिर मोटी रकम जो है वो वसूल की जाती है, इसका मुतालबा किया जाता है। देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। ये गैंग जितने भी हैं इस तरह की हरकतें जो करते हैं ये उन्हीं लोगों के साथ हरकतें करते हैं जिनको अपने कपड़े उतारने का शौक़ होता है, जिनको दुनिया के सामने नंगा होने का शौक़ होता है। इंसान को अपने जज्बात पे जो है वो काबू रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। आप बैठ के लोगों को 2 टके का बोलते हैं तो ये बड़ी सस्ती हरकत है कि आप जो है वो कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश करे और आप जो है ना उसके घर रात के 3-4 बजे जो है मुंह उठा के पहुंच जाए। तो आप भी सब जानते हैं कि किस तरह की हरकतें और क्या हरकतें करने के लिए वहाँ पर गए हैं। इंसान का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो औरत हो या फिर आदमी हो, क्योंकि अल्फाज, डायलॉग्स तो कोई भी बोल देता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जब तक आप अपने अल्फाज के नहीं है ना, यकीन करें, आप अपनी ज़ुबान के नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो अब आप ये देखें कि इन्होंने ये ग्रुप्स ब्लैकमेल क्यों करते हैं, क्योंकि इस तरह की हरकतें ऐसे लोग करते हैं तो ये ग्रुप्स जो हैं वो बने हुए हैं ब्लैकमेलर्स, ये उन लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। अब जी इनकी रकम का इन्होंने फिर मुतालबा किया, जिसके बाद ये बाहिमी रजामंदी से सारे मामला जो हैं बैठकर गाड़ी में तय किए गए थे। आंखों पर पट्टी शट्टी कोई बांधी नहीं गई थी, सब आंखें खुली आंखों से ही वो
हरकतें भी कर रहे थे, देख भी रहे थे और मामला भी तय कर रहे थे। एटीएम से कैश निकाला गया और इस दौरान मुसलसल वीडियोस जो हैं वो बनती रहीं। गैंग में शामिल एक लड़की मरियम, जो आमना की बहन भी है, उसने सारी प्लानिंग पुलिस से शेयर कर दी है। जुलाई का महीना, पहला हफ्ता, जब आमना अरूज नामी लड़की ने खलीलुर रहमान कमर को फ़ोन कॉल की, रोमांटिक व्हाट्सएप चैट जो है उसमें वो तब्दील हो जाती है। आमना अरूज का एक बॉयफ्रेंड ममनून हुसैन है और उसका दोस्त है हसन शाह। इस रोमांटिक चैट से वो पहले ही आगाह थे। खलील कमर से, जैसे कि बड़े मारूफ राइटर हैं, उनको फंसाने के लिए एक लड़की काफ़ी थी। इसके लिए उन्होंने मज़ीद 2 लड़कियां और छोड़ दी कि चलो और लड़कियों से भी खलील साहब जो हैं वो बिल्कुल ही पगला जाएंगे, जिनके नाम मरियम और शुमाइल थे, तो वो बिल्कुल ही पगला गए। ज़ाहिरी तौर पर तो तीनों लड़कियां गैर शादीशुदा जो हैं वो हैं, लेकिन अब तक तफ्तीश के मुताबिक आमना, मरियम, शुमाइल, ममनून हुसैन, हसन शाह और दीगर साथी जो लड़के हैं आइस का नशा करके शादीशुदा ज़िंदगी ये लोग गुजार रहे हैं, फ्लैट्स में रहते हैं यहाँ पे। जब भी खलीलुर रहमान कमर आमना अरूज को मैसेज का जवाब देते थे तो वो समझते थे कि उनका मैसेज सिर्फ वो ही पढ़ते हैं, लेकिन उनका मैसेज ये सारी लड़कियां, तीनों लड़कियां और उनके बॉयफ्रेंड्स पढ़ते थे और उन्होंने बताया कि हम कह कहे लगाते थे। इस दौरान फिर वो कहते हैं कि जौहर टाउन के कैफ़े में आइस के कश लगा के उन्होंने अगले लहे अमल पर जो है वो अमल किया। इस गिरोह ने बहरिया टाउन में वारदात के लिए 40,000 रुपये रेंट पर जो है किराए का फ्लैट लिया। मरियम के मुताबिक ये सारी की सारी चीज़ें उसने पुलिस को बताई हैं, प्लानिंग। मरियम के मुताबिक खलीलुर रहमान कमर के फ्लैट पर वीडियोस बनाने के बाद अच्छी तरह से जो है उनको डराया धमकाया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको बताया गया या आपको तो पता ही है कि आपने भी क्या किया है, तो जो आपने किया है वो सारा वीडियो की सूरत में हमारे पास मौजूद है, उसकी वीडियो बन गई है, तो अब हम इसको वायरल कर देंगे। तो काफ़ी ब्लैकमेल करके उनको भेजा गया था, इसीलिए उन्होंने अपनी ज़ुबान जो है वो बंद रखी और उसके 5 दिन बाद अचानक से उनको क्या कुछ हुआ कि उन्होंने जो है ये मामला मीडिया के सामने और पुलिस के सामने लेकर आ जाते हैं। कुछ सोर्सेज के मुताबिक हसन शाह के कुछ साथी पुलिस के हाथ लगे थे और उनके मोबाइल से खलीलुर रहमान कमर की वीडियोस वगैरह जो हैं वो भी निकाल ली गई। इसके बाद पुलिस ने मारूफ राइटर को एतमाद में लिया और कहा कि अब आप सामने आ सकते हैं, यानी कि बैकफुट पे सारे मामला चल रहे थे, सारी चीज़ों को देखा जा रहा था। खलीलुर रहमान कमर को इन्होंने ब्लैकमेल किया, लेकिन ये बात तो पुलिस भी अच्छे से जानती है कि इनका जो 15-20 दिन में अफेयर शफेयर जो भी आप इसको नाम ले दें, ये चला था और फिर ये अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर जाते थे, मुलाकातें करते थे और ये सारी हरकतें वगैरह करते थे। तो बहरहाल कुछ भी हो, खलीलुर रहमान कमर एक बार फिर जो है वो वायरल हो चुके हैं और इस बार जितने वो वायरल हुए हैं ऐसा लगता था कि अब जो है वो औरतों पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, लेकिन क्या करें, 3 अदद औरतों ने जो है उनके साथ मोए कर दिया, तो अब तो इल्ज़ामात लगाना बनते हैं। तो अब ये देखना है खलीलुर रहमान साहब जो अभी भी आकर बोल रहे हैं कि मैं तो मिलूँगा, अपनी बहनों को संभालो, मैं तो मिलूँगा, अपनी बीवियों को संभाल लो, मैं तो मिलूँगा, अपनी लड़कियों को संभाल लो, इस पर आप क्या कहते हैं कि क्या अब इस तरह की बातें करना सही है? क्योंकि ताली तो दोनों हाथों से बचती है। अगर खलील जैसे लोग ना हों तो ऐसे जो ब्लैकमेलर्स हैं ये कभी भी एक्सपोज ना हो, अब कभी भी मतलब इस तरह से इनको लूटे ना। आप अपने आप को अगर जज्बात पर काबू रख लें कुछ टाइम के लिए तो इस तरह से आपकी वीडियोस ना बने। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि इस वाक़े से आपने क्या सीखा। और जो खलीलुर रहमान कमर साहब कहते हैं कि मुझे अगवा किया गया था, मेरा कोई कसूर नहीं है, तो क्या उनका कोई कसूर नहीं है? क्या वो खुद से नहीं गए? क्या उनका उस लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं था, कोई चक्कर नहीं था? ज़रूर कमेंट करिएगा।